बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हम वतनों। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी रूह की पहचान है। ये दिन सिर्फ कैलेंडर में लिखा एक अदद नहीं, बल्कि एक वादा है। वो वादा जो हमारे बुजुर्गों ने खून से लिखा। आज हम अपनी आज़ादी का 77वां यौम आज़ादी मना रहे हैं और मैं दिल की गहराइयों से दुनिया भर में बसने वाले हर पाकिस्तानी को उस दिन की मुबारकबाद देता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैं चाहता हूं कि आज आप सब अपने दिल में एक लम्हे के लिए खामोश हो जाएं और ज़रा सोचें 14 अगस्त 1947 का वो दिन कैसा होगा। रेलवे स्टेशनों पर अफरा तफरी, काफलों की लंबी कतारें, बच्चे रोते हुए, माएं अपनी गोद के लालों को सीने से लगाए, बूढ़े हाथ में असा थामे चलते जा रहे हैं, जवान अपने जख्मी भाइयों को सहारा दिए और फजा में एक ही आवाज, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये नारा सिर्फ एक जुमला नहीं था, ये एक ऐलान था कि हम अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और इंसाफ के असूलों के तहत गुजारेंगे। लेकिन मेरे अजीज हम वतनों, सच कहूं तो हमने इस वादे का इंसाफ नहीं किया। हमारे बुजुर्गों ने अपनी जानें कुर्बान की, अपने घर बार छोड़े, अपनी नस्लों को कुर्बान किया ताकि हमें एक आज़ाद वतन मिले। लेकिन आज हम में से कितने हैं जो सोचते हैं कि आज़ादी का असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ झंडा लहराना है या ये एक ऐसी जिंदगी गुजारना है जहां इंसाफ, बराबरी और इज्जत हो? मेरे पाकिस्तानियों, आज़ादी की कीमत कुर्बानी है। आज़ादी एक तोहफा है, लेकिन ये तोहफा एक जिम्मेदारी के साथ आता है और ये जिम्मेदारी हमने कई बार भुला दी। हमने आसान रास्ता चुना, हमने वक्ती फायदा लिया, हमने अपने ज़मीर का सौदा किया। नतीजा, आज हम मुआशी गुलामी में जकड़े हुए हैं। करप्शन ने हमारे इदारे खा लिए हैं, मेरिट का कत्ल आम हो रहा है और कौम मायूसी में डूबी हुई है। लेकिन और ये एक बड़ा मेरे पाकिस्तानियों, जब मैंने सियासत में आने का फैसला किया तो लोग हंसे, कहा ये क्रिकेटर है, ये सियासत क्या समझेगा। लेकिन मैंने क्रिकेट में भी सीखा था, मैच आखिरी गेंद तक ख़त्म नहीं होता और कौम की लड़ाई तो उससे कहीं बड़ी है। मैंने ये सफ़र आसान रास्ता देखकर नहीं, बल्कि मुश्किल रास्ता देखकर चुना, क्योंकि मुझे यकीन था कि अल्लाह ने इस कौम को बदलने का मौका दिया है। पाकिस्तान की तारीख सुन लो, 1947 में हम आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमने तरक्की के मौके गिनवाए, हमने अपने लीडर्स को कुर्सी की खातिर बेचा, हमने ताकतवर के सामने झुकना सीखा। हर चंद साल बाद कोई आता, हमें सब्ज बाग दिखाता और फिर हमारा एतमाद तोड़ देता। लेकिन इस कौम ने भी मोजज़े किए हैं। 1965 की जंग याद है, जब एक मुत्तहिद कौम ने एक बड़े दुश्मन को रोक दिया। 1992 का वर्ल्ड कप याद है, जब एक पाकिस्तानी टीम ने दुनिया को हैरान कर दिया। 2005 का ज़लज़ला याद है, जब पूरी कौम एक दूसरे की मदद को निकल आई। ये है असल पाकिस्तान, जो मुश्किल वक्त में डट जाता है। मेरे नौजवानों, आप पाकिस्तान का असल सरमाया हैं। आपकी ताकत बंदूक नहीं, बल्कि आपका इल्म, आपका किरदार और आपकी नीयत है। मैंने दुनिया देखी है और मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी नौजवान दुनिया में सबसे ज्यादा सलाहियत रखते हैं। बस एक चीज चाहिए, ईमान और खुद एतमादी। याद रखें, गुलाम कौमें कभी बड़े ख्वाब नहीं देख सकती और आज़ाद कौमें ख्वाब देखकर इन्हें हकीकत में बदलती हैं। मेरे बुजुर्गों, आप इस वतन की जड़ हैं। आपने वो वक्त देखा है जब ये मुल्क वजूद में आया। आपकी दुआएं इस मुल्क का असल खजाना हैं। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी आने वाली नस्ल को वही कुर्बानी, वही जज्बा सिखाएं
जो आपने अपने बुजुर्गों से सीखा। मेरे किसानों, आपके हाथों में इस मुल्क की भूख मिटाने की ताकत है। आपकी मेहनत का हक आपको मिलना चाहिए और मैं वादा करता हूं कि यह हक आपको दिलाकर रहूंगा। मेरे मजदूरों, आप इस वतन के सुतून हैं। आपकी पसीना बहाती मेहनत से यह मुल्क चलता है। वो दिन दूर नहीं जब आपके घर में